Hello friends, welcome to my channel. In this video we will cover difference between Form 16 and Form 16A. तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि Form 16 क्या होता है एंड Form 16A क्या होता है और इन दोनों के डिफरेंसेस भी. So first we will start from Form 16. So what is Form 16? It is a salary TDS certificate. क्या मतलब इसका? अगर आपकी सैलरी से जो इनकम है एक फाइनेंशियल ईयर में अगर मोर देन 2.5 लैक्स है तो आपके एम्प्लॉयर क्या करेगा, आपको टीडीएस डिडक्ट करके आपको सैलरी देगा और वो जो भी टीडीएस उसने डिडक्ट किया है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा. तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ टीडीएस फ्रॉम सैलरी. अब फॉर्म 16 क्या होता है? यही टीडीएस जो उसने काटा है उसका एक सर्टिफिकेट होता है कि मैंने आपका इतना टीडीएस काटा है बिकॉज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रिक्वायरमेंट. एंड इफ़ योर इनकम इज़ बेलो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो कि 2.5 लाख, देन योर एम्प्लॉयर विल नॉट डिडक्ट एनी टीडीएस एंड मे नॉट इशू दिस फॉर्म टू यू. आपको वो फॉर्म 16 नहीं देगा अगर उसने किसी भी तरह का टीडीएस नहीं काटा है. If you have worked with more than one employer during the year, you will have more than one Form 16. यानी जितने एम्प्लॉयर के पास आपने काम किया है, फॉर एग्जांपल आपने 3 एम्प्लॉयर के यहाँ काम किया है, आप एक साथ काम कर रहे हैं, देन वो तीनों एम्प्लॉयर आपको अलग अलग Form 16 देंगे. तब उस केस में आपके पास मोर देन वन Form 16 हो सकता है. The Form 16 is a certificate where the employer is certifying all details regarding the salary you have earned during the year and how much TDS has been deducted. यानी आपने कितनी सैलरी अर्न की है और उस पर कितना TDS काटा गया है, उस सब की डिटेल फॉर्म 16 में होती है और सर्टिफाई की जाती है बाय एम्प्लॉयर. और इसके दो पार्ट होते हैं. पार्ट ए में क्या होता है? इंफॉर्मेशन ऑफ द एम्प्लॉय लाइक नेम, एड्रेस, पैन नंबर, टैन नंबर, डिटेल्स, the period of employment, details of TDS deducted and deposited with the government. और पार्ट बी में क्या होता है? डिटेल्स ऑफ सैलरी पेड, यानी कितनी सैलरी पे की है उसने, एंड अदर इनकम या डिडक्शंस कुछ अलाउ है या टैक्स पेबल कितना है, उन सब की डिटेल्स पार्ट बी में होगी. नेक्स्ट, फॉर्म 16 इज अ सर्टिफिकेट इशूड टू सैलरीड इंडिविजुअल्स. जो भी सैलरीड इंडिविजुअल होते हैं उनको ही ये सर्टिफिकेट इशू किया जाता है बिकॉज ऑब्वियसली क्योंकि जो टीडीएस सैलरी पे काटा जाता है उसी की डिटेल्स होती है इस पर. तो ऑब्वियस सी बात है कि सैलरीड इंडिविजुअल्स को ही ये फॉर्म 16 इशू किया जाता है फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर व्हेन ही डिडक्ट्स टैक्स फ्रॉम देयर एम्प्लॉय सैलरी. यानी जब भी एम्प्लॉयर जब किसी एम्प्लॉय की सैलरी में से टीडीएस काटेगा तभी वो फॉर्म 16 इशू करेगा. अगर टीडीएस नहीं काटा गया है देन वो फॉर्म 16 इशू नहीं करेगा. इन सिंपल वर्ड्स, इट इज़ एन एक्नॉलेजमेंट जो स्टेट करता है क्या? डिडक्टेड टैक्स हैज़ बीन डिपॉजिटेड विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. यानी जितना भी उसने टैक्स काटा है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उसने डिपॉजिट किया है. ये उस चीज़ का एक एक्नॉलेजमेंट होता है इन सिंपल वर्ड्स. और ये इशू करना पड़ता है बाय 15th जून ऑफ द ईयर for which it is being issued. Next, for example, for the financial year 2019-20, the due date for issue Form 16 shall be 15th June 2020. But अभी ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी गई है 15 अगस्त 2020 को. अब बात करते हैं फॉर्म 16A क्या होता है. अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो फॉर्म 16 था. Now we will move to Form 16A. Form 16A is also a TDS certificate. ये भी जैसे Form 16 TDS certificate था, ये भी एक तरह का TDS certificate है. But while Form 16A जो कि था वो सिर्फ सैलरी इंडिविजुअल के लिए था, जिसको भी सैलरी इनकम मिलती है उनके लिए था. बट Form 16A में ऐसा नहीं है. Form 16A is applicable for TDS on income other than salary. यानी सैलरी के अलावा जो भी टीडीएस काटा गया है वो लोग ये फॉर्म प्रोवाइड कराते हैं. फॉर एग्जांपल 16A आपको कौन कौन इशू कर सकता है? बैंक
जब वो डिडक्ट करेगा TDS आपके इंटरेस्ट इनकम पे, यानी हमने फॉर एग्जांपल बैंक में FD करा रखी है, उसमें इंटरेस्ट हमें मिलता है और उसमें TDS काट के बैंक हमें पेमेंट कर रही है, देन बैंक विल इशू अस फॉर्म 16A। बैंक हमें फॉर्म 16A प्रोवाइड कराएगी। और भी कई सारे डिडक्शंस होते हैं TDS के, लाइक इंश्योरेंस कमीशन पे टैक्स डिडक्ट हो रहा है, या रेंट रिसीट पे टैक्स डिडक्ट हो रहा है, या और भी अदर देन सैलरी किसी पे भी फॉर्म 16A इशू होता है। दिस सर्टिफिकेट ऑल्सो हैज़ डिटेल्स ऑफ द नेम एंड एड्रेस ऑफ डिडक्टर, जो भी नाम है डिडक्टर का और एड्रेस, पैन डिटेल्स, टैन डिटेल्स, चलान डिटेल्स। इट ऑल्सो हैज़ डिटेल्स ऑफ इनकम विच यू हैव अर्नड, यानी जितनी भी इनकम हमने कमाई है एंड द TDS डिडक्ट हुआ है उस पर, और वो अपन ने डिपॉजिट करा दिया। ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है डिडक्टर। All details that are in Form 16A are available on Forms 26AS। जो भी Form 16A में डिटेल्स होती है वो Form 26AS में मिल जाती है हमें। This can be used to file your return, obviously. However, the same is not in the case of Form 16 because Form 16 जो है वो ओनली फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए था, यानी एम्प्लॉयर जब आपका टैक्स डिडक्ट करता है ओनली उसकी डिटेल्स उसमें होती है। बट इन फॉर्म 16A अदर देन सैलरी इंडिविजुअल्स जितने भी आपके TDS काटे गए हैं उन सब की डिटेल्स फॉर्म 16A में होती है। डिटेल्स ऑफ फॉर्म 16 आर डेट आर अवेलेबल इन फॉर्म 26AS इज ओनली TDS डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर। फॉर्म 26A में तो सारी डिटेल मिल जाएगी हमें 26AS से, बट जो फॉर्म 16 की जो डिटेल्स होती है यानी उसमें क्या होगी, ओनली एंड ओनली TDS डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर, तो वो ही हमें मिलेगी। तो ये था डिफरेंस फॉर्म 16 एंड फॉर्म 16A के लिए। फॉर्म 16 किसके लिए है? ओनली एंड ओनली फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स जिनका TDS कटा जाता है किसके द्वारा? एम्प्लॉयर के द्वारा। एंड फॉर्म 16A किसके लिए है? अदर देन सैलरीड इंडिविजुअल्स, यानी सैलरी के अलावा और भी किसी हमारी इनकम पे TDS काटता है, जो भी बंदा वो TDS डिडक्ट करेगा और हमें इशू करेगा क्या? फॉर्म 16A। ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था।